हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी किए थे और आज हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन को देखा था। आज देखते हैं टाइप क्या होते हैं इसके। तो दो तरह की केमिकल इक्वेशन होते हैं। पहला होता है आपका ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और यह प्रोडक्ट, इन दोनों का जो मास होता है डिफरेंट होता है। इन दोनों के पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, इनके पास जो मास होता है या फिर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसे हम अनबैलेंस कहते हैं, क्योंकि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मास हैं अनइक्वल होते हैं या फिर नंबर ऑफ एटम अनइक्वल होते हैं, इसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के रूप में होगा, इसके नीचे नहीं लिखेंगे ना इसके ऊपर पावर की तरह लिखेंगे, क्योंकि वैसे करने से आपका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसे हम थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं लाइनिंग को। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये कोफिशिएंट जो होगा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आप इसका 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब जाकर के ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो चलिए इसे हम यहाँ पे देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, उसे ही हम लोग केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड ये प्रोडक्ट, इसके पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या फिर आप कहें मास जो होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। यहाँ पे अभी आपको पिछले टाइम बताए हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 4 दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 दिख रहे हैं तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यानी कि ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करे, फॉलो कर रहा है। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कह सकते हैं वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं या फिर मास होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे ही हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यह अनुमान विधि के द्वारा हमने क्या किया, इसे बैलेंस किया है। फिर आपको अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।